दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर के बारे में। यहाँ बिरबैक कंपनी का एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका उपयोग गाय भैंस भेड़ बकरियों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पशु के बॉडी स्कोर को बनाने में मदद करता है और इसके साथ साथ मेटाबॉलिक जितनी भी डिसीज हैं उनसे छुटकारा पाने में मदद करता है, उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। उसके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन सी मेटाबॉलिक डिसीज है और किसमें क्या काम करता है उसके बारे में। इससे पहले ये 1 घंटा आ रहा है, इसे बजा दीजिए। बजाने के लिए बैठा है दिन भर कि आप हमें आओ और दिन भर बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान ही क्यों किया जाता है वो हम बताते हैं। आपने देखा होगा कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट रहती है उनको आयरन की कमी को दूर करने के लिए आयरन के कैप्सूल दिए जाते हैं। कुछ इसी प्रकार इसी को मेटाबोलाइट को हम चला सकते हैं अपने पशुओं में, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि सर वाइटामेच भी हम साथ दे सकते हैं क्या? वाइटामेच और मेटाबोलाइट, वाइटामेच क्या है? विटामिन का समूह है और मेटाबोलाइट मिनरल का समूह है, तो हम दोनों साथ दे सकते हैं। और कई बार देखा गया है कि ब्याने से पहले पशुओं के थनों से दूध टपकता रहता है, उसमें वाइटामेच सही काम करेगा एकदम कंटाप। उसके बाद लोग बोलते हैं सर हम मेटाबोलाइट भी दे रहे हैं, इसके साथ मिनरल मिक्सचर भी चला दें क्या? अरे भाई पहले कंटेंट को देखो, अपने में बैलेंस बनाना है। मेटाबोलाइट में भी क्या है? कैल्शियम फॉस्फोरस, ये मिनरल ही है। और इसके साथ अगर आप मिनरल मिक्सचर और दे देंगे तो उसमें भी कैल्शियम फॉस्फोरस और अन्य तत्व रहेंगे, तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की संख्या क्या है, मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए पशु को साइड इफेक्ट ही होगा अगर ज़्यादा मात्रा में देंगे हम, इसलिए साथ में ना चलाएं। अगर चलाना ही है तो कम मात्रा में आप 1 पैकेट मेटाबोलाइट ले लें, उसके साथ 1 किलो मिनरल मिक्सचर ले लें। दोनों टाइम अगर थोड़ा थोड़ा करके आप मेंटेन अपने हिसाब से करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके उपयोग से क्या है, पशु को जैर गिराने में समस्या नहीं रहती। जैर क्यों अटक जाती है पशुओं में? जब मिनरल की विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, इस चक्कर में जैर नहीं गिरा पाता पशु। और इसके साथ साथ अडर बढ़ाने में मदद करता है। और अडर बढ़ेगा तो दूध बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा तो हम खुश होंगे। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है मेटाबोलाइट, मतलब मेटाबॉलिक डिसीज से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। आपने एड देखा होगा टीवी में, खाया पिया सही ढंग से नहीं लग रहा, कमजोरी रहना, सब कुछ कोशिश कर लेने के बाद भी पशु कमजोर रहता है, तो इन सबकी कमजोरियों को दूर करने के लिए यहाँ प्रेग्नेंट एनिमल को दिया जाता है। आपने देखा होगा जैसे प्रेग्नेंट एनिमल को हम देते हैं। मेटाबॉलिक डिसीज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ ज़्यादा दूध देने वाले गाय भैंस भेड़ बकरियों में अधिक पाई जाती है। प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में क्या है, सही ढंग से पोषक तत्व ना मिलना, ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में ज़्यादा दूध देने का तनाव रहना, तनाव बना रहता है, उसके कारण भी हो सकती है मेटाबॉलिक बीमारी। पोषक तत्वों का असंतुलन, पोषक तत्व असंतुलित हो जाते हैं, इसके कारण भी समस्या खड़ी हो जाती है, हमें देखने को मिलती है। पहले बात कर लेते हैं हम मिल्क फीवर के बारे में। यहाँ अधिकतर ज़्यादा दूध देने वाले गाय भैंस भेड़ बकरियों में भी रहती है मेटाबॉलिक डिसीज है, तो उसमें समस्या आएगी। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में क्या है, खून में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, तो मेटाबोलाइट उसको भी बढ़ाता है, कैल्शियम के स्तर को इंक्रीज करता है। ब्याने के बाद खीस हम पूरा निकाल लेते हैं पशु का, पूरा नहीं निकालना चाहिए, यह हमारी गलती रहती है। थोड़ा थोड़ा करके 2-3 टाइम में निकालना चाहिए, 3-4 टाइम में निकालो। और अगर ज़्यादा दूध है तो गाय के पास, इससे क्या है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, पशु को फिर कीटोसिस या फिर मिल्क फीवर में चला जाता है, डाउनर हो जाता है, डाउनर काउ सिंड्रोम, समस्या खड़ी हो जाती है। आंतों द्वारा कम मात्रा में कैल्शियम का अवशोषण हो रहा है, तो उसको आंतों में कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ा देता है। मेन हम जो तत्व दे रहे हैं उनका अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे पशु का बॉडी स्कोर बनता है, शानदार रहता है, एकदम चमकीला रहता है। मेटाबोलाइट का यहाँ काम भी है, जो पैराथायराइड ग्रंथि है उसकी क्रियाशील कम हो जाने के कारण उससे निकलने वाला जो हार्मोन है पैराथार्मोन, वो कम मात्रा में निकलता रहता है। इसके कारण हड्डियाँ, जो हार्मोन है, हड्डियों एवं रक्त के बीच कैल्शियम का संतुलन नहीं बना पाती है, तो इसको कैल्शियम का संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम का संतुलन अगर बना रहेगा तो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और हम फर्स्ट टाइमर को भी दे सकते हैं, जो पहला ब्यात में बच्चा दे रही है। और जो गाय बूढ़ी हो गई है उसमें भी शानदार रिजल्ट है भाई साहब इसका। जो तनाव में रहती है, बूढ़ी हो गई है, काफ़ी उम्र दराज हो गई है, जिसकी हड्डियाँ, उसमें क्या कमी रहती है, इस हड्डियों से रक्त में कैल्शियम आने में आसानी नहीं रहती है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो ये मेटाबोलाइट थोड़ा ईजी कर देता है उसको। और यहाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात सही बना के रखता है, जिससे क्या है, किसी प्रकार की कमी नहीं होती पशुओं में। और साथ में विटामिन डी का भी साथ मिलता है इन दोनों को, तो तीनों मिलके पशु को अच्छी मेटाबॉलिक बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं हम कीटोसिस के बारे में, जिसमें शर्करा की कमी हो जाती है। पशु क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण ऑक्सीजन से कीटोन बॉडी का निर्माण हो जाता है, जिससे रक्त में कीटोन बॉडी का निर्माण हो जाता है। जो हरा चारा नहीं खाता, भूसा खाता रहता है, ना दाना खाता है, हरा चारा और दाना दोनों छोड़ देता है, भूसा खाता रहता है, इसके मेटाबोलाइट हम पहले देते तो ये समस्या नहीं आती भाई साहब, इसलिए ध्यान रखें।
उसके बाद बात करते हैं हम प्रसव के बाद हीमोग्लोबिनूरिया, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। यहाँ ब्याने के बाद फॉस्फोरस की कमी के कारण हो जाता है पशुओं में। ज़्यादा दूध देने वाली जो संकर नस्ल की गाय भैंस है, होलिस्टीन वगैरह है, इनमें समस्या देखने को मिलती है। भैंसों में भी देखने को मिलती है हमें। पशु के मूत्र से ब्लड आने लगता है, मूत्र के साथ चॉकलेटी कलर का भी हो सकता है और इसके साथ साथ लाल कलर का भी हो सकता है। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया के लक्षण की बात करें तो इसमें टेम्परेचर सामान्य रहता है और दूध उत्पादन में थोड़ी कमी आ जाती है। पशु के पेशाब का रंग गहरा लाल रहता है, हल्का बादामी और कॉफ़ी कलर जैसा भी हो जाता है कभी कभी। रक्त की कमी होने के कारण श्लेष्मिक झिल्ली सफ़ेद हो जाती है और पशु की सांस गति भी बढ़ जाती है, साथ साथ हार्ट बीट भी बढ़ जाती है पशु की इसमें। और इसमें पानी की कमी हो जाती है पशु के शरीर में। तो इसलिए मेटाबोलाइट का भाई साहब उपयोग आप ज़रूर करें। 1000 रुपये का खर्च है, कहीं से एडजस्टमेंट करके आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा शानदार काम है इसका। पशुओं के शरीर में क्या है, जो पोषक तत्वों को सही तरह से ग्रहण करने में मदद करता है। जो हम इधर से दाना पानी बांटा दे रहे हैं, नहीं तो ये मूत्र के माध्यम से, गोबर के माध्यम से डायरेक्ट निकल जाता है, सही अवशोषण नहीं हो पाता है, खाया पिया नहीं लगता है, कुछ ऐसी समस्या रहती है। तो इन सभी को दूर करने में मेटाबोलाइट का शानदार उपयोग है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसको भी दूर करता है, ये कैल्शियम का ही तो है। डाउनर काउ सिंड्रोम में भी इसका उपयोग किया जाता है। डाउनर काउ सिंड्रोम में क्या है, गाय तो सिर्फ नाम है, लेकिन ये समस्या भैंसों में भी हो जाती है कभी कभी। इसमें पशु बैठ जाता है, बैठा रहता है, खड़ा नहीं हो पाता है। कभी कभी दाना चारा खाना पानी सब सेम रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन बस वो बैठा रहता है, खड़ा नहीं हो पाता है ठीक से। खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। इसकी प्राइस की बात करें तो 477 इसकी MRP है। खुराक की बात करें तो खुराक क्या है इसकी, इसके साथ 50 ग्राम के पाउच आते हैं, 20 पाउच। तो एक पाउच सुबह एक शाम को दे सकते हैं हम। 1 महीने तक कंटिन्यू हमें स्टार्ट करना है चलाना, अगर सही रिजल्ट इसका देखना है तो। अगर 1 महीना नहीं है तो कम से कम 20 दिन दें। 20 दिन नहीं दे सकते 10 दिन तो दे ही दें। 2-4 पाउच अगर बच भी गए हो आपको तो ब्याने के बाद दे दें, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। भेड़ बकरी में इसकी डोज थोड़ी अपने को कम रखना है। 1 पाउच डेली देना है उसको, अगर पास समय आ गया है बकरियों का, या फिर आधा दे सकते हैं हम अगर कंडीशन ठीक है उसकी। कमज़ोर है तो 1 दे सकते हैं, नहीं तो आधा में सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी प्रकार की समस्या या और जानकारी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मेटाबोलाइट की कई कॉपियाँ मार्केट में आती हैं, उनसे बच कर आएँ। ध्यान दें ज़रा कौन सी लेनी है आपको।